आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 20 अक्टूबर हो गई है, ये शाम का वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि आगे मौसम कैसा रहेगा और पिछले 2-3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मौसम हो, या वो मानसून है या सूखा है या बाढ़ है या सर्दियों का मौसम आता है जब पाला पड़ता है, तो सबसे ज्यादा परेशानी केवल हमारे किसान भाइयों को झेलनी पड़ती है। क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे कि हमारे ऐसे नौकरी पेशा हैं, कुछ बिजनेस करते हैं और जिनका अलग अलग वो है मतलब कि कारोबार है, उनको इतना असर नहीं पड़ता। थोड़ी सी परेशानी होती है कि हाँ गर्मी बढ़ गई है, सर्दी बढ़ गई है या तेज बारिश आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि वो फसल उगाते हैं और वही जो मतलब मौसम का असर है वो फसल के ऊपर पड़ता है। अब आपने देखा कि मानसून तो पूरे भारत से विदा हो गया है, उत्तर पूर्वी मानसून शुरू हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे अभी भी गुजरात और दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है वहां पर लगातार बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और कई जिले ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है। और जैसे आपको पता है कि अमरेली में बदकिस्मती से बिजली गिरने से, यानी कि ये मौसम नहीं है गुजरात में इस तरह की बारिश का, और बिजली तो बहुत कम गिरती है, और वहां पर भी बदकिस्मती से 5 लोगों की जान चली गई है। तो ये जो त्रासदी है ये हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा उठानी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि लो प्रेशर एरिया बन चुका है, ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा जो बंगाल की खाड़ी में बना है, और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है जो ये कर्नाटक के तट पर बना है, और दूसरा जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था वो आगे चला गया है, लो प्रेशर एरिया बन गया है, और ये अब आकर के ये डिप्रेशन बन जाएगा। ये जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में फिर डीप डिप्रेशन बनेगा और हो सकता है कि समुद्री तूफान बन जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अलग अलग मॉडल, GFS अलग बता रहा है, ECMWF अलग बता रहा है, WRF अलग बता रहा है, थोड़ा सा रूट में इसमें डाइवर्जन दिखा रहा है, लेकिन जो उड़ीसा है वो जरूर इंपैक्ट होगा, उड़ीसा के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। अगर ये इस तरह से जाता है तो गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर भी असर हो सकता है इसका, और उत्तरी उड़ीसा में तो असर होगा ही होगा, लेकिन कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि ये उड़ीसा के मध्य भाग या दक्षिणी भागों पर जाएगा और फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ रिकर्व करेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना की तरफ जा सकता है, वहां जाकर कमजोर हो जाएगा। तो अभी देखने वाली बात है कि किस तरह से ये अपना करवट लेता है, या क्या इसका स्टीयरिंग करंट क्या है, किस तरफ से ये आगे बढ़ेगा, इस पे हम नजर बनाए रखेंगे। और पिछले 24 घंटों में देख रहे हैं कि गर्मी अभी भी बरकरार है उत्तर भारत में, खास करके आप देखें जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, पिलानी, चुरू, बीकानेर, ये सारे जो इलाके हैं आप देखिए कि सब, जो राजस्थान है काफी ज्यादा गर्म है, ब्रह्मपुरी जो आपका विदर्भ में है वहां पे भी 37.6 है, दीसा, जोधपुर, नलिया, भुज, आगरा, गंगानगर, गुना, हिसार, यानी हरियाणा के कुछ इलाके, कुछ गुजरात के, और ज्यादातर जो हैं वो आपके राजस्थान के इलाके सबसे ज्यादा गर्म है। और अगर बारिश देखी जाए तो आप देखिए कि ये जो आपका दक्षिणी गुजरात है यहाँ पर, और ये आपका मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, विदर्भ में, महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, और जो पूर्वी तट है यहाँ पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और जब बारिश ज्यादा होती है तो मध्य भारत में आप देखिए कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरे हैं, यानी कि दिन के टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री गिर गए हैं, लेकिन बाकी इलाकों में थोड़े से बढ़े हैं। और ये जो पिक्चर है ये आज शाम का 5:30 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि गुजरात के कई इलाकों में काफी ज्यादा घने बादल छाए हुए हैं, वहां पर बारिश हो रही है। ये जो महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके यहाँ पर है, यानी पूरे पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधि दिखाई दे रही है, और इसी तरह से तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके, विदर्भ और कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है। और ये जो बारिश की गतिविधि सबसे ज्यादा ये बंगाल की खाड़ी में आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप सबसे ज्यादा बादल बने हुए हैं। तो अब अगर आगे चलते हैं हम, तो आप देखेंगे कि जो पहाड़ों पर कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। तो अभी जो मौसम है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, और हिमाचल और उत्तराखंड में थोड़े बादल छा जाएंगे माफ कीजिएगा, लेकिन बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। उसी तरह से राजस्थान पूरा शुष्क रहेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि उड़ीसा के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं। ये पूरा जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है और मध्य भारत का जो उत्तरी इलाका है और पूर्वी भारत पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी जो इलाके हैं उड़ीसा के, मलकानगिरी, गजपति, गंजम, नारायणपुर, यहाँ पर हल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के दक्षिण में भी जो दांतेवाड़ा और जो ये अपना बस्तर है, सुकमा है, इसी इलाके में आपको बीजापुर वगैरह में बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। और आप अगर देखेंगे तो दक्षिणी जो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के, वहां पर भी
आप देखेंगे कि जो आपका ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और सियोनी, देवास और हरदा और उज्जैन के नीचे जो है जितना भी है धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खांडवा, खरगोन, देवास, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। गुना वगैरह में भी हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात के कई इलाके बारिश देखेंगे, दक्षिणी इलाके खास करके गिर सोमनाथ से लेकर के आपका जूनागढ़ है, दीव है, अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, वलसाड़, डांग, पंचमहल, नवसारी, वलसाड़, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। विदर्भ के साथ साथ आपके महाराष्ट्र में विदर्भ के ज्यादातर इलाके, अमरावती, नासिक, ये गोंडिया और वाशिम, भंडारा और अमरावती, अकोला, गढ़चिरौली, ब्रह्मपुरी, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में बारिश है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में आप देखेंगे जलगांव है और ये संभाजीनगर है, अहमदनगर, ये सारे इलाकों में बारिश है। नासिक, मालेगांव, जलगांव से लेकर के आपका जो पुणे है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी, कहीं ज्यादा कहीं कम। मुंबई में भी हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती है। सिंदूर, रत्नागिरी और महाबलेश्वर भी, अलीबाग और रायगढ़ में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और तेलंगाना के भी कई इलाके बारिश देखते रहेंगे, खास करके हैदराबाद से उत्तरी जो इलाके हैं, जो आदिलाबाद वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन आप जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका है और जो रायलसीमा है, यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी ज्यादा है, जैसे कि अनंतपुर, चित्तूर, कोडप्पा, ये जो इलाके हो गए, और जो आपका तमिलनाडु के कई इलाके, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। केरल में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बारिश जारी है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया वहीं बना है। ये धीरे धीरे 2 दिनों तक यहाँ बारिश रहेगी, उसके बाद ये जो मध्य बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। और उसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की बारिश रहेगी, बाकी इलाके लगभग सूख जाएंगे। बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम होने वाली है इन सारे इलाकों में। और उसी तरह से अब ये देखिए, डिप्रेशन जब आगे बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियां और आगे बढ़ेंगी, और उस तरह से ये लग रहा है 24 तारीख को ये जो उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये जो पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और 25 तारीख को भारी बारिश की गतिविधियां गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में दिखाई देगी। लेकिन ये जो पूरा आपका ये भारत है, भारत का जो बाकी इलाका है, ये सूखा रहेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 24-25 तारीख को फिर से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में पहुंचने वाला है। वहां पर पहला स्नोफॉल हो सकता है इस सीजन का। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पूरा इलाका है आपका, ये पूरा, उसके बाद 2 दिनों के बाद, 3 दिन के बाद पूरा गुजरात और ये महाराष्ट्र के भी ज्यादातर इलाके शुष्क हो जाएंगे। ये सारे इलाके पूरे एक तरह से कहते हैं आप ड्राई हो जाएंगे। यहाँ पर भी कोई बारिश की गतिविधि आपको दिखाई देंगी 24-25 तारीख के आसपास। यानी गुजरात और मध्य प्रदेश के भी सारे इलाके, महाराष्ट्र के भी ज्यादातर इलाके, केवल दक्षिणी महाराष्ट्र में बारिश रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेशन इसी के आसपास से दिखाई देगा। तो यहीं पर रहेगी, पश्चिमी तट पर रहेगी, और तमिलनाडु और कर्नाटक के इलाकों में बारिश की गतिविधि रहेगी। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। अगर ये तूफान बनता है तो इसका नाम दाना होगा, लेकिन चांसेस अभी भी इसमें 50-50% दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कुछ मॉडल ये दिखा रहे हैं कि तट के आसपास जाकर के इस तरह से रिकर्व होगा, यानी तट के साथ साथ आगे चलेगा। लेकिन ये उड़ीसा के कई भागों को बारिश देता हुआ गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश देख सकता है। तो इसके ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं, आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।